बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फ़ान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट में जहां आपने बहुत अच्छे शानदार किस्म के बॉलर प्रोड्यूस किए, साथ हमारे जो एक लेगेसी है बैटिंग के अंदर वो भी बड़ी रनाउंड है। अगर लेफ़्ट हैंडेड बैटर की बात करें तो ओबियसली सबसे पहले हमारे माइंड में जो नाम आता है वो सईद अनवर, आमिर सुहेल, और उसके बाद एक ऐसे क्रिकेटर भी आए जिन्होंने उस लेगेसी को कंटिन्यू किया। इनकी मज़ीद बात करें तो बड़े शानदार किस्म के स्टाइलिश लेफ़्ट हैंडेड बैट्समैन भी थे और पाकिस्तान के कैप्टन भी रहे। हमारे साथ शो में मौजूद है द वन एंड ओनली द सुपरस्टार सलमान भट्ट। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। जज़ाकल्लाह। चले पहले तो हम पूरी डिटेल में बात करेंगे, पहले आपका जो न्यू असाइनमेंट है इस पर स्टार्ट करते हैं। कैसे देखते हैं अपने इस रोल को? आप इंस्टीट्यूट को रन कर रहे हैं एज ए डायरेक्टर, आप सब लड़कों को लुक आफ्टर भी कर रहे हैं, इस हवाले से ज़रा प्लीज़ बताइए। आई थिंक ये एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इन टर्म्स ऑफ रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली दिस इज़ व्हाट यू हैव टू लर्न इन लेवल 4। True. तो प्रैक्टिकली हम वो कर रहे हैं और इसमें बड़ा मज़ा है। ऑब्वियसली यू हैव टू आइडेंटिफाई क्रिकेटर्स। यहाँ पर हमारे पास 300+ GIC में लड़के हैं। GIC वैसे स्टैंड्स फॉर गनी इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट, और यहाँ पर कोई 60+ हमारी स्कॉलरशिप्स हैं। अच्छा, माशा। हाँ जी। और उसके अलावा अंडर 10 में हमारे पास 80+ बॉयज़ हैं, 80+ अंडर 16 में हैं, एंड द रिमेनिंग 140+ आर एल्डर्स, जो कि 20 से कह लीजिए कि अंडर 19 से लेके 26 के ब्रैकेट में हैं बिल्कुल सब लोग। तो इट्स फन, इट्स हार्ड वर्क, और अल्लाह का शुक्र है कि लड़के जो हैं वो बड़ा नेचुरल टैलेंट पाकिस्तान में वैसे ही है, तो इनके साथ काम करने का बड़ा मज़ा आता है। चले, दैट्स ग्रेट। अच्छा, आप जैसे इन बच्चों के लिए भी एक आइकॉनिक पर्सनैलिटी है, लाखों आपके फैंस होते हैं, थोड़ा सा अपने अर्ली डेज़ का भी आपने मल्टीपल टाइम ओबियसली शेयर किया होगा, थोड़ा सा अपनी स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ के हवाले से बताइए, और फिर क्रिकेट का साथ जर्नी भी किस तरह स्टार्ट की? देखिए, मुझे जब से याद है मैं क्रिकेट खेलता था गली में, सहन में, कमरे के अंदर, शीशे के आगे, ये सारी क्रिकेट मैंने खेली है। और स्कूल क्रिकेट जो है वो मैंने बीकन हाउस में स्टार्ट की थी 8th क्लास में पहली दफ़ा, और हार्ड बॉल से मैं खेला था। 9th में मुझे किट बैग मिला था। और कॉलेज क्रिकेट मैंने, शौक़ था क्रिकेट का, तो मैं बीकन हाउस से MAO कॉलेज चला गया, जो कि सारी उर्दू में पढ़ाई थी। और अच्छा। मैंने एक क्लास अटेंड की और वो फिज़िक्स सारी उर्दू में थी, मेरे ऊपर से गुजर गई। ठीक। और देन आई हैव टू लीव बिकॉज वो तो सारा कुछ उर्दू में था उधर। तो मैं गया था यहाँ से बीकन हाउस से पढ़ के। उसके बाद फिर मैंने प्राइवेटली FSC की, लेकिन वो टेस्ट मैच खेलने के बाद की। बिटवीन दैट ईयर जिसमें मैंने स्कूल छोड़ा और 1 साल के अंदर मैं पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच खेल गया। अच्छा। हाँ, तो इसलिए जो मेरा नेक्स्ट स्टेप था पढ़ाई का, वो FSC जो थी वो मुझे प्राइवेटली करनी पड़ी। ठीक है। एंड सिंस देन आई जस्ट केप्ट प्लेइंग क्रिकेट। और जो बाकी है कि स्कूल लाइफ बड़ी अच्छी। और आपकी जो एजुकेशन है वो आप इंटरमीडिएट तक FSC तक रही? ऑब्वियसली फिर मैं खेल रहा था। मैंने टेस्ट मैच के दौरान जो है वो टेस्ट मैच सीरीज़ के बीच में जो गैप था उसके अंदर मैंने अपने एग्ज़ाम दिए थे। चलो, ग्रेट। अच्छा, आप उन क्रिकेटर्स में से हैं जिन्होंने हर लेवल पे क्रिकेट खेली है। हम अंडर 17 की बात करें, अंडर 19 की बात करें, फिर ओबियसली जिस तरह पाकिस्तान के लिए भी आपका नाम आ गया, आपका नाम सर्किट में काफ़ी आना शुरू हो गया था कि एक बच्चा है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टाइलिश लेफ़्ट हैंडेड बैट्समैन है। तो जब पहली दफ़ा टीम में नाम आया, वो कैसी मोमेंट थी आपके लिए, पूरी इंटायर फैमिली के लिए? बहुत एक्साइटिंग मोमेंट था। और लेकिन यह है कि वो इट वाज़न्ट समथिंग कि जो कह लीजिए कि अचानक आया और उसने मुझे मेस्मराइज़ कर दिया। वो एक बिल्डअप था, जैसे भी आपने बताया ना कि मैं अंडर 16 पंजाब के लिए खेला, अंडर 17 पाकिस्तान का कैप्टन था, अंडर 19 का कैप्टन था, पाकिस्तान अकेडमीज़ लाहौर का कैप्टन था। सो इट वाज अ स्टेप वाइज, कह लीजिए कि ग्रेजुएशन की तरह चल रही थी चीज़ें। और जब मैं साउथ अफ्रीका गया था पाकिस्तान अकेडमीज़ के साथ, तो वहाँ पर मैंने एक डबल 100 किया था जी। और फिर फाइनल में वनडे के फिर 100 किया था। तो दैट टाइम आई वाज प्रीटी श्योर कि अब मुझे पाकिस्तान खेलने के लिए पाकिस्तान कैप मिल जाएगी। और मैं जैसे ही आया हूँ तो मुझे एयरपोर्ट पे ही उन्होंने बताया कि आपने मुल्तान जाना है, वहाँ पे टेस्ट मैच है बांग्लादेश के अगेंस्ट, तो वो खेलना है। सो इट केम। और हमारी ट्रैवलिंग टीम जो थी साउथ अफ्रीका की, उसमें नवीद लतीफ़ थे हमारे एक प्लेयर। तो मुझे याद है कि जब मैं अभी डबल सेंचुरी करके आके साउथ अफ्रीका में, अभी मैंने अपने पैड भी नहीं उतारे थे, तो जब वो मुझे मिलने आए तो उन्होंने मुझे इधर हाथ मारा और कहते हैं, वो छोटा अकेडमीज़ का स्टार था, तो उन्होंने कहा अब ये बड़ा स्टार इधर लग जाएगा। तो मुझे उनकी बात याद है।
तो अल्लाह का शुक्र है। मेरा मानना ये है कि जो भी सबस झंडे को सजाता है, दीज पीपल आर चूजन बाय गॉड, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बेशक। और फिर आपका जिस तरह टीम में आना, फिर परफॉर्मेंस शुरू होनी है, आपके कैरियर पे सबसे यूनिक चीज़ जो थी, ख़ास तौर पे जो इंडिया के अगेंस्ट आपकी परफॉर्मेंसेज आनी शुरू हुई, आपका ऑलमोस्ट 500 आपने किए उनके अगेंस्ट, थोड़ा वो भी एक्सपीरियंस शेयर करें कि ख़ास तौर पे इंडिया के ख़िलाफ़ जाकर रन्स करना, वो कैसा फीलिंग आती थी, क्या एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलती थी आपको? देखिए, इंडिया ऑब्वियसली एक ऐसी अपोजिशन है पाकिस्तानीज़ के लिए, और पाकिस्तान है इंडियंस के लिए, जहाँ पर वो इंस्टेंटली हाइप मिलती है, आपको एक स्टार का स्टेटस मिल जाता है अगर आप अपनी टीम को मैच जितवा दें। और आई वाज लकी, मेरी कोई इंडिया के लिए स्पेशल तैयारी नहीं थी कि मैंने कोई इंडिया के लिए कोई ख़ास उधर वो जज्बा कई दफ़ा आपका टारगेटेड ऑपरेशन नहीं था, खुदा ना खास्ता। मैं तो बस अपनी क्रिकेट खेल रहा था, और मेरा 5वां वो मैच था जो कलकत्ता में वो मैच था इंडिया के ख़िलाफ़। इंडिया के खिलाफ पहली दफ़ा खेल रहा था इन द बिगर स्टेज। अंडर 19 वर्ल्ड कप में, बाय द वे, जब पहली दफ़ा पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, फर्स्ट टाइम एवर इन अ वर्ल्ड कप, वो न्यूजीलैंड में था और मैं कैप्टन था और मैंने 90 समथिंग नॉट आउट किया था। तो वो भी आप इससे लिंक कर सकते हैं कि देयर वाज समथिंग कि इंडिया के खिलाफ मेरे रन हो रहे थे, और हमेशा हर मैच में उनकी वो बॉडी लैंग्वेज आपके अगेंस्ट बड़ी डिफरेंट होती थी। जैसे सईद अनवर के भी हमेशा बहुत रन्स करते थे, फिर आपने भी वो लेगेसी कंटिन्यू की। फिर उसके जैसा इंडिया की हमने बात की, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी 100 हमें याद आता है जब आपके कैरियर को रिकॉल किया जाता है, उस हवाले से 100 बेस्ट इनिंग वैसे क्या लगती है? ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था आपको 100 या वो एज अ क्रिकेटर, एज अ स्पेशली एज एन ओपनिंग बैट्समैन, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है जब आप सब कॉन्टिनेंट से, पाकिस्तान से या इंडिया का कोई प्लेयर जाता है ना ऑस्ट्रेलिया, तो वहाँ पे जाके 100 करना इज़ एन अल्टीमेट, कह लीजिए कि टेस्ट ऑफ योर स्किल जी। और इंग्लैंड भी है, लेकिन इंग्लैंड कदरे इजी पेस्ड है। हाँ, बॉल स्विंग होता है, वो एक डिफरेंट चैलेंज है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल बिकॉज ऑफ द बाउंस एंड पेस एक डिफरेंट चैलेंज है। तो मैं 20वें साल में था अभी, आई डिड नॉट गेट टू 20। तो हमारा ऑस्ट्रेलिया टूर जो था 2004 में, तो मुझे याद है कि मेरी ड्रीम थी कि मैं प्लेयर तब हूँ अगर मैंने इधर रन किए। हाँ, तो वो खुद से मेरा ये था कि मैंने अगर अपने आप को साबित करना है खुद से कि यार तू खेल सकता है, तो इधर करूँगा, इधर रन करो, बिल्कुल ऐसे ही। और तो खास तौर पे जो उस टाइम बॉलिंग लाइनअप थी ऑस्ट्रेलिया की, वो मतलब मैग्रा, शेन वॉर्न, गिलेस्पी और मेरे ख्याल शेन वॉर्न, ब्रैडली, कैस्ट्रोविच, जी। तो बहुत बड़ी बॉलिंग थी। मैगिल भी खेल रहा था। तो वो उस टेस्ट में ये सभी लोग खेल रहे थे जिसमें मैंने 100 किया था। ऐसे ही। हाँ जी। उससे पहले मैं मेलबर्न में लंच से पहले रन आउट हुआ, तो बॉक्सिंग डे पे मेरा 70 था लंच से पहले। तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी पॉसिबल हो सकती थी, लेकिन और मेरा ख्याल है कि आपके कैरियर को जिसने एक नेक्स्ट लेवल पे लेके गए वो 100 ही था। वो डेफिनेटली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जब आप ऑस्ट्रेलिया में बड़ा स्कोर करते हैं तो फिर आपका नाम भी बनता है, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। और आई थिंक वो दुनिया भी जब आपके करियर को डिस्कस करती है ना, तो वो देखती है कि आपने ऑस्ट्रेलिया में क्या किया, आपने इंग्लैंड में क्या किया, एंड ऑल्सो इन इंडिया, बिकॉज इंडिया में जो क्राउड आप डील करते हैं, जिस किस्म का प्रेशर, उस तरह का जो कह लीजिए कि जो अटेंशन है पब्लिक की, वो दुनिया में कहीं इस तरह नहीं होती, क्योंकि वो नंबर्स भी ऐसे हैं ना, लाख स्टेडियम में आ गया, 70,000 आ गए, 80,000 आ गए, प्लस जिस तरह का वो नॉइस और वो सारा एटमॉस्फेयर भी डिफरेंट होता है। सारे आपके गेस्ट बात कर रहे हैं, तो वो बड़ा एक ज़बरदस्त है। थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ें तो फिर ओबियसली आप T20 की तरफ भी 2007 में आ जाते हो। 2009 के वर्ल्ड कप का भी आप पार्ट होते हो स्क्वाड का, वो भी अगर फीलिंग शेयर करना चाहें कि 2000 विनिंग, क्योंकि वर्ल्ड कप मेरा ख्याल है किसी भी प्लेयर के लिए सबसे बड़ा अच्छा, ऑब्वियसली एक वर्ल्ड चैंपियन बने T20 में पहली दफ़ा, तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि वो भी एक लाइफ का मोमेंट था जो देखा, और जो है उसमें पार्टिसिपेट किया, पाकिस्तान जीता। उससे पहले हम फाइनल में हार गए थे 2007 में, फिर 2010 में हम सेमीफाइनल हारे उधर ऑस्ट्रेलिया से, वो भी तकरीबन जीता हुआ मैच था। हंसी बहुत शानदार खेल गए, वो ले गए वो मैच, और शायद वो एक शायद विंड भी कहना चाहिए, लक भी कहनी चाहिए, लेकिन उसके बाद मल्टीपल टाइम सईद अजमल जैसे बॉलर को अगर आप 3 छक्के लगा देते हैं तो आपकी क्लास डिफरेंट है, बिल्कुल, इसमें क्योंकि सईद भाई बेहतरीन ऑफ स्पिनर थे जी, ऐसे ही है, और आसान नहीं था, चाहे विंड चल रही थी, लेकिन हंसी बहुत अच्छा खेले। और जिस पोजीशन से लेके उसने वो वर्ल्ड कप वो मैच अपनी टीम को जिताया, फिर आप जिस तरह हमने कहा कि आप उन प्लेयर्स में से हैं, आपने प्रॉपर एक कैप्टन कमोडिटी भी थे। अंडर 19 की बात कर लें, अंडर 16 की, या उसके बाद फिर आपकी जो एक प्रोग्रेस थी एज ए मैच्योर, एज ए डेवलपमेंट हुई आपकी एज ए प्लेयर, वो नज़र आया।
आपको फिर कैप्टनसी का टास्क दिया जाता है और माशाल्लाह हमने जो ऑस्ट्रेलिया को पहली दफ़ा वो 13-14 साल के बाद हराया, वो मेरा ख्याल है अभी तक का अगर हम देखा जाए, मुझे तो अपनी मेमोरी में उससे शानदार टेस्ट मैच नहीं याद आता। तो अफरीदी ने एंड टाइम पे वो कैप्टनसी छोड़ी, आपको टास्क दे दिया जाता है और हम जीत जाते हैं। उस हवाले से भी अगर कोई मेमोरी शेयर करना चाहें। देखिए वो भी ऑन कार्ड्स था इन अ वे कि जो ट्रांजिशन हो रही थी टुवर्ड्स कैप्टनसी वो बड़ी एक विजिबल नज़र आ रही थी, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो जाएगा वो थोड़ा सरप्राइज का एलिमेंट इसलिए था क्योंकि एक मैच पहले तो वो कप्तान बने थे, कप्तान बना था बिल्कुल। तो ये तो सोच भी नहीं सकते थे कि एक मैच के बाद कोई रिटायर हो रिटायर हो जाए जाएगा कप्तानी से, और मतलब उसका कोई रीज़न भी ना हो, यानी कि वो यंग थे और फिट इनफ थे और गुड इनफ थे, तो उन्होंने एक अचानक डिसीजन लिया। तो बहरहाल वो टेस्ट मैच जो था, अल्लाह का शुक्र है हमारे तो 5 लड़के उसमें बिल्कुल ब्रांड न्यू थे जो पहली सीरीज़ खेल रहे थे। जी ऐसे ही। और ऑस्ट्रेलिया बड़ा हैवी टेस्ट साइड थी, पॉन्टिंग की कैप्टनसी में क्लार्क, हसी, वो जॉनसन वगैरह सभी खेल रहे थे, स्मिथ, तो अल्लाह ने इज्जत देनी थी। और जो खास तौर पे आमिर और आसिफ का जो स्पेल था और बड़ा शानदार किस्म में हमने जी बिल्कुल सभी लड़कों का, अजहर का डेब्यू था, अजहर ने 50 रन किए, इमरान फरद ने बड़े अच्छे 50 किए उस मैच में, फिर उमर गुल की बड़ी अच्छी उसमें बॉलिंग थी, पूरी एक टोटल टीम। मेरा ख्याल है वो भी हमें टेस्ट मैच, जिस तरह हमने कहा कि सदियों याद रहने वाला वो टेस्ट मैच है। फिर थोड़ा सा अगर आगे बढ़े, जिस तरह मैंने कहा कि एक ऐसी कैप्टन कमोडिटी थे आप, सबका मानना ये था कि अगर वो अनफॉर्चुनेट फिर आगे इंसिडेंट भी आ गया आपके कैरियर के अंदर, वो स्पॉट फिक्सिंग का, और आपको बैन लगता है। मेरा अपना भी वैसे ये, मैं इस चीज़ का एडवोकेट हूँ कि अगर ये इंसिडेंट ना होता तो शायद आज की डेट तक हम आपको कैप्टन देख रहे होते। आप एज ए प्लेयर उससे फिर बाद में कितने हर्ट हुए सारे इंसिडेंट से, और उसके बाद फिर आगे जब आपने आके डोमेस्टिक भी खेलना शुरू किया, उस पर मैं ज़्यादा बात करता हूँ। पहले एज ए प्लेयर आपके लिए कितना बाद में वो अपसेट था आपकी फैमिली के लिए सारा मामला? देखिए आई थिंक ये चीज़ जो है ऑब्वियसली किसी भी प्लेयर के लिए इट कैन बी अ ह्यूज सेटबैक इन लाइफ, और मेरे लिए भी था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हिम्मत दी, आई डेल्ट विद इट, आई केम अबव दैट, और अल्लाह ने मुझे बाजू पकड़ा, आगे मैं क्रिकेट भी खेली, अल्लाह ने इज़्ज़त भी दी। आई सर्व्ड इन डिफरेंट टीम्स एज कैप्टन, हमने कायद आज़म ट्रॉफ़ी जीती, पाकिस्तान कप जीता, बहुत कुछ अच्छा भी हुआ, और ये इंसान के इम्तिहान ज़िंदगी में होते हैं। और ऑब्वियसली कि एक ऐसी जो मोमेंट है किसी की भी लाइफ में हो जाए, मेरा तो यही मानना है कि ही शुड नॉट अलाउ, ही और शी शुड नॉट अलाउ दैट पर्टिकुलर मोमेंट टू डिफाइन देयर लाइफ, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेट आपकी एक लाइफ की लो मोमेंट होती है, तो उससे ओवर शेडो नहीं आपको करना नहीं चाहिए। हाँ, लोग बहुत कोशिश करते हैं कि आपको उसके शेडो में रखें, बट अगर किसी भी इंसान को आपके शेडो के लिए 13 साल पीछे जाना पड़े तो इसका मतलब है उसके पल्ले कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरा तो यही मानना है, और अल्लाह जो है वो बड़ा रहीम है, अल्लाह की मदद से चीज़ें ओवरकम होती हैं। मेरा मानना ये है, या मेरा 2 स्कूल ऑफ थॉट है ना, जिस तरह एक आपने बात की कि कुछ लोग कहते हैं कि इसको बिलो बेल्ट ही रखा जाए और बात इसी पे की जाए। एक ये है कि आप किसी भी क्राइम की तरह या किसी भी मसले की तरह जब आपको आपसे वो कमिट हो जाता है तो आपको फिर एक पनिशमेंट मिलती है, आप सर्टन के बाद यू आर एब्सोल्युटली एलिजिबल फॉर नॉर्मल लाइफ लाइक ए नॉर्मल सिटीज़न। तो इस मसले के अंदर जैसे आपने बात की कायदन ट्रॉफ़ी की, आपने आते साथ फाइनल के अंदर 200 किए, 537 प्रॉब्ली रन्स किए, फिर T20 का भी आपने डोमेस्टिक में हाईएस्ट वो पार्टनरशिप का 537 वनडे में किए थे, ट्रॉफी में 850 थे जी बिल्कुल। हाँ जी, और T20 में भी 350 थे, और आपकी जो पार्टनरशिप है हाईएस्ट लगी, रिकॉर्ड पहले सीजन में ये आते ही 1400 रन्स बनते हैं ऐसे ही पूरे टोटल सीजन, और वो T20 का रिकॉर्ड भी बनाया आपने कामरान अकमल के साथ। तो जब इस तरह का कमबैक था, ओबियसली आपका मेंटली स्ट्रेंथ बड़ी मैटर करती है, आप कितने मेंटली स्ट्रॉन्ग थे। और आपका आया कि मुझे आज भी याद है कि जब आप 2016 का आपने एक स्टेटमेंट दी कि मेरे पास अभी 6-7 साल की क्रिकेट है, आई वांट टू सर्व पाकिस्तान, और उस टाइम इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो इंजमामुल हक चीफ सेलेक्टर थे। उन्होंने कहा जी ये प्लेटफॉर्म सबके लिए ओपन है, आमिर को तब अलाउ कर दिया गया था, तो आपने भी अपनी पूरी एफर्ट मारी। तो उस परफॉर्मेंस के बाद चांस ना देना, उस टाइम पे कैसे फिर आपने सारा फेस किया और कितने फिर अपसेट हुए? देखिए अल्लाह ताला इंसान पे वही बोझ डालते हैं जो वो उठाने की कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी जो ब्रांडिंग है या जो कंपनी का इनबिल्ट है वो तो सारा अल्लाह का है, तो वो जो मेन्यू साथ लगा है वो उसी को पता है कि ये कितनी बंदा सह सकता है। तो एनी हाउ आई गॉट थ्रू दैट टाइम। ये बातें मैं काफ़ी जगह पहले भी कर चुका, अब कोई फ़ायदा नहीं है, द टाइम इज़ गॉन कि खिलाया नहीं, खिला देते, क्यों नहीं खिलाया, ये नहीं हुआ। अल्लाह बेहतर जानता है उनकी दिल को, उनके नीयत को। जो भी लोग इक़्तिदार में थे या जो खिला सकते थे, जिनके हाथ में अल्लाह ने एक ड्यूटी लगाई थी,
नहीं हुआ, इसमें भी अल्लाह की मर्ज़ी है, मैं किसी को उसका ज़िम्मेदार नहीं ठहराना चाहता। अब द वे आई थिंक नाउ इज़ नॉट द टाइम टू से कि यार इसने ज़्यादती की, इसने की। वो जो हुआ वो जाने और अल्लाह जाने, और बाकी है कि देयर इज़ नो लुकिंग बैक इन लाइफ। ट्रू। हाँ, तो जो हो गया है आई हैव बीन थ्रू इट और इन अ ग्रेसफुल वे। अच्छा, थोड़ा सा अगर आगे बढ़ें तो थोड़ी हम करंट क्रिकेट के हवाले से बात कर सकते हैं। पहले मैं स्टार्ट कैप्टनसी के हवाले से करता हूँ। जैसे मैंने कहा कि आपकी बड़ी एक गहरी नज़र भी है और आपके तबसरों को लाखों करोड़ों लोग सुनते भी हैं। बाबर की बात करते हैं। बाबर को अगर हम देखें कंपैरिजन में थोड़ा पीछे जाएं तो सरफराज ने चैम्पियन ट्रॉफी जिताई, 2 साल हम नंबर 1 भी रहे, बड़ा एक अच्छी टीम सेटल्ड थी। बट आउट ऑफ द नो वेयर 1-2 सीरीज़ बुरी जाती हैं और फिर जिस तरह कोच को भी हटा दिया जाता है, कैप्टन को भी हटा दिया जाता है, बाबर को लगाते हैं। बाबर का 2-2.5 साल हम ये सुनते रहे कि जी वो लर्निंग कैप्टन है, ग्रेजुअली सीख जाएगा। और कई एक्स क्रिकेटर्स ने कहा कि कैप्टनसी सिर्फ करने से आती है, बॉर्न कैप्टन कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। बट अगर आपकी एग्जांपल देते हैं, इमरान खान की देखते हैं, वसीम अकरम की देखते हैं, तो ये हमें नज़र भी आते हैं, सरफराज की इवन देखते हैं, तो हमें लगता है कि इनको शुरू से ही कैप्टनसी आती थी। तो आप कैसे देख रहे हो बाबर को एज ए कैप्टन? क्योंकि प्लेयर के ऊपर तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट बैटर है, पाकिस्तान का शायद हिस्ट्री का बेस्ट बैटर है, और अभी जिस तरह 3-4 अवार्ड फिर उसने आईसीसी के ले लिए। तो बाबर के कैप्टनसी के रोल को कैसे देखते हो? क्या वो सचिन तेंदुलकर की कैटेगरी में जा रहा है कि वो एज ए प्लेयर तो नंबर 1 था, लेकिन बाद एज ए कैप्टन वो शायद उस तरह नहीं परफॉर्म कर पाया और इवेंट हम कोई नहीं जीत पा रहे? देखिए, ऑब्वियसली जो जीते हुए टाइटल्स हैं वही याद रहते हैं, फाइनल सेमीफाइनल नहीं याद रहते ऐसे ही। लोगों को। और हाँ, जब लोग याद कराने की कोशिश भी करें तो दूसरे वाला थोड़ी देर में तंग आ जाता है कि ये बार बार आप क्या एक ही बात लिए फिर। और जिस तरह रूट था आपका सेमीफाइनल और फाइनल का, यानी कि आप कन्विंसिंग नहीं थे। एक फाइनल में न्यूजीलैंड पहुंची थी 92 में, सेमीफाइनल में 10 मैच जीत के वो आपसे सेमीफाइनल हार गई। उन्होंने कहा कोई नहीं, 10 मैच जीते थे, एक बैड डे हो गया। आप आए हैं, कहीं बारिश हो गई, कोई हार गया, किसी का रन रेट नीचे चला गया, साउथ अफ्रीका हार गई हॉलैंड से, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स के नतीजे में आप वहाँ तक पहुँचे। ऐसे ही। तो उसको जस्ट ग्लोरीफाई करना इज़ अगेन इनकॉम्पिटेंस। बड़ापन तो ये होता है, आप कहते हैं यार हम पहुँच तो गए हैं लेकिन हम इससे बेहतर टीम है, हमने उतना अच्छा नहीं किया, नहीं खेला। बिल्कुल ठीक और है। हम बताते हैं कि हाँ यहाँ हमने लैग किया और अब हम इन एरियाज़ पे काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है। वो आपको एक नेक्स्ट लेवल की प्रोग्रेस के बारे में, एक विजन के बारे में बात होती। ये जो बातें उन्होंने की हैं, चले जो कर लिया, अब एक बंदा है ही नहीं, क्या बात करनी है उस पे। बाबर के हवाले से मेरा बाबर का ये है कि देखे, बाबर इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, और हमें पाकिस्तान को बड़े अरसे बाद इस लेवल का, इस कैटेगरी का एक प्लेयर मिला है जो दुनिया के अंदर अपनी तरह का एक है। और पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि दुनिया के टॉप 5 में एक पाकिस्तान का भी प्लेयर है। अब प्रॉब्लम यह है कि उसके करीब का भी कोई और फिलहाल नहीं है। ठीक है। और बॉलिंग यूनिट है एक आपका, वो लिमिटेड फॉर्मेट के लिए तो वो बड़ा इफेक्टिव है, लेकिन जैसे ही फॉर्मेट बड़े होना शुरू होते हैं, फंसते हैं हम। वो एक्सपीरियंस लैक करते हैं। ऐसे ही। अब ऐसे यूनिट के अंदर ना कैप्टन बहुत श्रूड होना चाहिए, बहुत तेज़, और उसका एक स्टेप हर एक से आगे होना चाहिए। ट्रू। अनफॉर्चुनेटली ये बाबर का नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपके पास कोई और है जिसका ऐसा है। क्या आपको लगता है कि वो एज ए कैप्टन ग्रो कर जाएगा? देखिए, मैं इस बात का हामी नहीं हूँ कि कप्तान बनाए रखो तो बन जाता है, ये नहीं होता। तुसी बना लेंदे दूसरा इमरान खान, सही है। मैं तो अभी आपसे बना ले, इंडिया बना ले धोनी को बना ले। सही। ठीक है। कोहली नहीं कर सका। हाँ, जो सब कुछ धोनी ने करके दिया, कोहली नहीं कर रहा। वेरी गुड कैप्टन, बट ही वाज नॉट धोनी, ठीक है ना। तो फिर सारे बना लेते, ऐसे नहीं होता। और ये एजेंडा ड्रिवन जो है ना, एट टाइम्स ये टॉक होती है कि यार हो जाएगा, बन जाएगा, नाल हैं जी। ये चीज़ें आपको, ये जो लीडरशिप आइडेंटिफाई है, ये तो बच्चे में हो जाती है जी। सलमान भट्ट से बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है, बट टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। सलमान भट्ट से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। मसला फिर ये है कि आप क्रिकेट हमारी अनफॉर्चुनेटली बाकी स्पोर्ट्स ऑब्सोलीट होगी, एक रहेगी, इसमें भी विक्ट्रीज़ नहीं अगर आएंगे। और अगर हम कहेंगे जी अगला इवेंट कर ले, तो आज जो डिसीजन लेना है वो अगर अभी ले लिया जाए तो आपको नहीं लगता कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल है? एक दफ़ा कड़वा घूंटा भर लें, भाई बात ये है कि आइडेंटिफाई करें टैलेंट को और उसके साथ स्टिक विद इट। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन टैलेंट कैसे आइडेंटिफाई होगा? आप तो अपने सिस्टम से प्ले आउट करने से ही बाज नहीं आते। क्या ज़रूरत थी आपको 6 टीमें बनाने की उस मुल्क की
जिसकी सारी आवाम क्रिकेट खेलना चाहती है और 22-24 करोड़ है। इस और पर मैं आपसे सेपरेट डिटेल में पूछूंगा। अच्छा, नहीं, ये आपके सवाल से इसका लिंक है। मैं उसे करने लगा हूं, मैं उसकी डिटेल में आपसे पूरे स्ट्रक्चर पे बात करना चाहूँगा। अच्छा, दूसरा इसका जो पैरेलल क्वेश्चन अभी जो सबसे बड़ा है वो कोचिंग के वाले से। सेठी साहब जैसे ही आए तो उन्होंने आते साथ ही मिकी आर्थर की बात की, और मिकी आर्थर के बड़े सीरियस किस्म के वो एडवोकेट थे। मैंने भी उसका वर्किंग स्टाइल देखा, मुझे भी अपनी पर्सनली ज़ात की मैं बताऊं तो मुझे बड़ा बेहतर लगा, और पाकिस्तान की विक्ट्रीज भी क्रेडिट पे थी। अब वो जैसे लेके आए और पहले उसने डिनाइल दिया पीसीबी की रिलीज़ के मुताबिक, फिर अब दोबारा उन्होंने लास्ट वीक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने क्वेश्चन किया उनसे, उन्होंने कहा जी वो आ रहे हैं। अब कल आपने स्टेटमेंट आपने भी डेफिनेटली सुनी होगी कि वो एक हेड कोच के डेजिग्नेशन से चेंज होकर डायरेक्टर के डेजिग्नेशन में आ रहे हैं, और मोस्ट लाइकली इवेंट वाइज वो टीम को ज्वाइन करेंगे। नॉर्मली वो ऑनलाइन कोचिंग करेंगे। ये मॉडल किसी को भी समझ नहीं आ रहा, आप इस पर बताइए। हाँ, आई कैन नॉट रियली अंडरस्टैंड के वाई परसिस्ट। और भी बहुत लोग, बेहतर लोग अवेलेबल हो सकते हैं और होंगे भी जी, बट आई डू नॉट नो कि क्या उनकी कम्युनिकेशन है उससे, वो किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, अनलेस आई फुली नो। क्योंकि ये भी पीसीबी ने डिनाई किया कि कोई ऑनलाइन कोचिंग वाला कोई सीन हाँ, नहीं पहले यही किया, बिल्कुल नहीं, परसों भी किया रात को, उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। सो नाउ व्हाट एग्जैक्टली द रोल इज़, आई डू नॉट नो। सो टू कमेंट इन डिटेल के यार ये गलत है या सही है, ये बात की बात है जब आपको पूरा रोल पता चल जाए। पता चले जी किसी और को हेड कोच ही अनाउंस कर दें, कोई असिस्टेंट 3 कोच आ जाएं साथ। अभी तो फिलहाल उन्होंने जो रिलीज बताई उसमें तो हेड कोच को खत्म ही कर दिया, डेजिग्नेशन ही। अच्छा, असिस्टेंट कोच होगा, अच्छा, और डायरेक्टर होगा ऊपर ये। ओके, अब मुझे एक चीज़ मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जो मेरी परसेप्शन है, जो मैंने अंदर की खबर कह ले। अब मुझे जो लगता है कि डायरेक्टर का डेजिग्नेशन इसलिए दिया जा रहा है कि तमाम राइट्स जो टीम सिलेक्शन के हैं, और इवन कैप्टन की हद तक भी, वो राइट्स कैप्टन से लेके कोच को दिए जाएंगे, और कोच ही आपकी हर चीज़ को डिसाइड करेगा, और वही सारा कुछ डायरेक्टर ही आपका बना के देगा आपको प्लान, गेम प्लान भी और टीम का प्लान भी, और उसी पे अकॉर्डिंगली चलेगा। ये जो सिनेरियो नज़र आ रहा है, ये गुड कॉक और बैड कॉक का भी हो सकता है कि अगर अच्छा हुआ तो पीसीबी बल्ले बल्ले, अगर बुरा हुआ तो यू हैव द पर्सन, ही इज़ हैविंग द ऑल द अथॉरिटी, आप उसको ब्लेम करेंगे। तो ये आपको समझ आ रही है? देखिए, होना तो ऐसे ही चाहिए कि अगर आप किसी को लाएं तो अथॉरिटी दें, ताकि जब आप उससे सवाल पूछने की पोजीशन में आए तो वो भी इस तरह से रिप्लाई करे कि भाई तुम्हें काम दिया था, तुमने क्या किया, तो फिर तो आपकी बात ठीक है। लेकिन ये अथॉरिटी इन मोस्ट केसेस हैज़ टू बी द कैप्टन, हैज़ टू बी द कैप्टन। इवन एनी हेड कोच कैन नॉट बाईपास द कैप्टन, ठीक है, क्योंकि इनफील्ड उसका डिसीजन है, ठीक है, प्लेइंग 11 उसने डिज़ाइन करनी है, एंड ही शुड बी द पर्सन लीडिंग। हाँ, अगर कैप्टन की कैपेबिलिटी नहीं है, वो इतना स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट नहीं है, तो फिर ओवरटेक कर सकता है। वो मैनेजर भी कर सकता है, अगर वो स्किलफुल है, वो कोच भी कर सकता है, वो कोई असिस्टेंट कोच भी कर सकता है, जो स्किलफुल है वो कर सकता है ओवरटेक। और जो है, आई थिंक कि आइडियली कैप्टन शुड बी द वन, बट अगर वो नहीं है तो लास्ट रजीम की अगर बात करें तो उसमें कैप्टन को बड़ी अथॉरिटी दी गई, प्लेइंग 11 की भी, डिसीजन के लिहाज से भी, सारा कुछ। प्लेयर पार्क उन्होंने कहा जी ये कैप्टन जब स्ट्रॉन्ग होगा सब कुछ हो जाएगा। बट जैसे आपने वो बात की कि वो चीज़ जो चाह रहे थे वो बन नहीं पाई, तो मिकी आर्थर जैसा बंदा, जो मैं उसको 3-4 साल मैंने बड़ा क्लोजली उनके साथ देखा है, मेरा मिलना भी बहुत उनसे हुआ, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का पर्सनैलिटी है, वो कभी अथॉरिटेटिव इतना ज़्यादा है कि वो किसी के अंडरमाइन नहीं आता। तो आपको लगता नहीं है कि ये अब ये क्लैश आएगा और बाबर का और उसका ये काफ़ी एक मसला हो सकता है? क्योंकि सकलैन का, और अगर आप मिसबा के रोल को देखें कि मिसबा के रोल में सकलैन के रोल में डिफरेंस था, क्योंकि मिसबा के रोल में डिफरेंट थी क्लास। ये दोनों एक दूसरे को टेक ओवर करने जाएंगे तो टीम का नुकसान होगा। टीम जितवाने के लिए इस तरह का जेलन होना है कि टीम का बेनिफिट हो, ये नहीं मनवाना कि बाबर ऊपर है या मिकी ऊपर है। ये तो आउट ऑफ विंडो वाली चीज़ है ना, इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। बात तो ये पाकिस्तान जीते, ठीक है ना। और उसमें देखिए अंदर इफेक्टिव परफॉर्मर कौन है, वो तो प्लेयर ही होगा ना। ऐसा ही, कोच कैन नॉट परफॉर्म इनसाइड, वो तो आपको एक गाइडलाइन दे सकता है, एडवाइस कर सकता है, प्रैक्टिस करा सकता है, टैक्टिकली बता सकता है, स्ट्रेटेजिक बात आपसे कर सकता है। उसका जो एग्जीक्यूशनर है वो तो प्लेयर है। सो अगर एग्जीक्यूशनर को आप डाउन एंड लो कर देंगे तो जो मर्जी बताता रहे बार वाला, जो मर्जी तो ही दस दे रहो, ठीक है। सो इफ़ एनीवन हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, प्रेफरेबली अगर दोनों में से एक को होना चाहिए, वो कप्तान को होना चाहिए। लेकिन फिर अगेन अगर वो नहीं है इस काबिल,
तो फिर नेचुरली दूसरा बंदा ऊपर आ जाता है। हाँ, एक ने तो आना है, एक ने तो आना है, एक ने तो आना है। सो देखते हैं क्या होता है। आई डोंट नो, जो आई वुड नॉट एट दिस मोमेंट लाइक टू कमेंट इन डिटेल कि क्या होगा, कौन क्या करेगा, लेकिन मैंने आपको वो बता दिया कि आइडियली क्या होता है दुनिया में और क्या होना चाहिए। ठीक है, आप दुनिया के सारे बड़े कप्तान देख लें, दे आर द वंस हु लीड एवरीथिंग। ठीक है ना, देयर इज़ अगर जो भी बाहर से कोच बताए वो एग्जीक्यूशन तो प्रेसिडेंट तो यही है जी, ऑब्वियसली कैप्टन जो है वो कमांडिंग पोजीशन में होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी स्पोर्ट है जिसमें कैप्टन का बड़ा रोल है। शायद हॉकी और फुटबॉल में उस तरह की सबसे ज़्यादा स्पोर्ट में, इसी स्पोर्ट में है। थोड़ा सा अगर आगे हम चले तो दो रजीम की बात का कंपैरिजन अभी करना बनता है। उसमें जैसे रमीर राजा साहब आए और बहुत ज़्यादा एक डिबेट ये शुरू हुई कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब के साथ साथ क्रिकेटर की ये डिमांड है, ये क्रिकेटर होना चाहिए, और अभी भी उन्होंने ये जिस तरह कहा कि ये क्रिकेटर की हमारी जागीर है, किसी और को नहीं। बट एक दूसरा काउंटर आर्गूमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग था कि ये एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब है, इसमें क्रिकेटर का कोई रोल नहीं है। कई क्रिकेटर्स ने ये कहा, जिसमें मेनली आकिब जवेद का अगर मैं रिसेंटली बात करूँ, उन्होंने कहा जी उसको सिर्फ हेड कोच या चीफ सेलेक्टर क्रिकेटर को होना चाहिए, बाकी किसी डेजिग्नेशन पे क्रिकेटर का रोल नहीं है। तो आपके ख्याल में पहले तो ये चीफ सेलेक्टर, ये चेयरमैन पीसीबी के बारे से बताइए कि क्या क्रिकेटर का होना मैंडेटरी है इसमें? देखें, कोई भी काबिल इंसान हो सकता है, ठीक, चाहे वो क्रिकेटर है चाहे वो नॉन क्रिकेटर है, क्योंकि उसने यहाँ पे ना ओपनिंग करनी है ना उसने बॉलिंग करानी है, विकेटें लेनी है। ऐसे ही ठीक है, उसने आगे से सिलेक्ट करने हैं लोग हु आर एब्सोल्युटली अकॉर्डिंग टू मेरिट स्पेशलिस्ट ऑफ देयर स्किल। ट्रू, क्रिकेटर को सिलेक्ट कर सकता है, हॉकी वाला तो नहीं कर सकता। ऐसे ही ठीक है जी। इसी तरह फाइनेंस में अगर कोई काम करना है तो वो क्रिकेटर्स का काम नहीं, वो फाइनेंशियल जो प्रोफेशनल है उसका काम है। ब्रॉडकास्ट का बंदा है तो ब्रॉडकास्ट का काम है। तो ये अगर लीगल में कोई क्रिकेटर तो वकील नहीं होगा पीसीबी का। हाँ, सही। ठीक है ना, हालांकि हैं पहले कुछ प्लेयर्स भी पुराने टेस्ट प्लेयर जो बहुत बड़े बड़े नाम है वकील में, आफ्ताब गुल साहब है, मुझे याद आ गया। तो स्पेशलाइज्ड फील्ड में अगर हो क्रिकेटर भी हाँ। तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर लेट्स से इफ़ आई वाज टू रन अ हॉस्पिटल और मैंने एमबीबीएस नहीं किया हुआ, तो क्रिकेट इज़ नॉट माय क्वालिफिकेशन टू रन अ हॉस्पिटल एज अ डॉक्टर। ठीक है ना, उसके लिए आई नीड टू गेट क्वालिफाइड। तो मैं ये कहूँगा कि अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिवली या विजन वाइज स्ट्रांग नहीं है क्रिकेटर, तो नहीं होना चाहिए उसको चेयरमैन। ठीक है, ठीक है ना। और अगर नॉन क्रिकेटर चेयरमैन आके क्रिकेट के अफेयर्स में स्टेप इन नहीं करता तो इज़ गुड टू गो। हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल सही। तो काबिल बंदा होना चाहिए, जरा मर्जी हो गए। अच्छा, अब कुछ डिसीजन के ऊपर बात कर लेते हैं। लास्ट रजीम में 2-4 डिसीजन मेनली था। सबसे पहला जो था वो पिचेस पे बात की गई और ड्रॉप इन पिचों के कॉन्सेप्ट की बात की गई। फिर उसके बाद दूसरा उनके क्रेडिट पे कहना चाहिए पीजीएल के हवाले से बात की गई कि पीजीएल होगा, बच्चों को आपने एक्सपोजर देना है। अब उसमें मोस्टली क्रिकेटर्स का ये मानना था, जिसमें मेरा भी अपना यही था स्टेट ऑफ माइंड, कि आप बच्चों को T20 फॉर्मेट में ना डालें, उनको लंबे फॉर्मेट का बनाएं, ताकि आप सफ़र भी लंबे फॉर्मेट में कर रहे हो। आप बच्चा 20 ओवर के गेम में पड़ जाएगा, 4 ओवर कराने के चक्कर में पड़ जाएगा, हिटिंग में पड़ जाएगा, तो वो छोटा एक तो शॉर्टकट के रास्ते पे डाल रहे हो आप, शायद वो कमोडिटी नहीं बढ़ पाए। फिर उन्होंने वुमेन प्रीमियम लीग के वाले से बात की। तो ये जो 4-5 डिसीजन थे, मेन सबसे बड़ा डिसीजन तो ओबियसली डिपार्टमेंट है, उस पर मैं लदा आपसे पूछूंगा, इन डिसीजन को कैसे देखते हैं आप? ये सारे मबनी हैं फैंसी टॉक के ऊपर, फैशनेबल टॉक के ऊपर। ये प्रैक्टिकलिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दे डू नॉट रिलेट टू लॉजिक। फॉर एग्जाम्पल, ड्रॉप इन दुनिया में कहाँ लगती है? जब मल्टीपल स्पोर्ट्स हो, जहाँ पे मल्टीपल स्पोर्ट्स होती हैं। डेडिकेटेड क्रिकेट स्टेडियम में ड्रॉप इन कौन लगाता है? अच्छा, ड्रॉप इन की दलील क्या? अगर हमने ऑस्ट्रेलिया जाके जीतना है, ओ भाई आप तो पिंडी का पिच स्लो करके बैठे हुए हो, हफ्ता पहले तुसी उन्होंने पानी लाना बंद करता है कि तेज़ गेंद ना निकले, तो तुसी ड्रॉप इन ला के तो ऑस्ट्रेलिया जाके जीत लोगे। ऐसे ही और इंडिया ने वहाँ सीरीज़ जीती, इंडिया के पास तो कोई ड्रॉप इन नहीं है। ऐसे ही इंग्लैंड हर साल एशेज़ खेलता है, न्यूजीलैंड में है ही ड्रॉप इन, ऐसे ही। वो आज तक ऑस्ट्रेलिया नहीं जीते। ऐसे तो उनका ये आर्गूमेंट ज़ीरो हो जाता है, ज़मीन के अंदर दफन हो जाता है ड्रॉप इन का। तो ये एक फैंसी टॉक थी, और जितने क्रिकेट को ना समझने वाले सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट शायकीन जो थे, वो फैशनेबल बातों को ग्रैब करते हैं और एक हाइप क्रिएट होती है, उसमें कोई लॉजिक नहीं थी। एब्सोल्युटली रबिश। आगे चले जाएं, पीजीएल पे आते हैं। देखिए, बच्चों की जो टीन एज है ना, अर्ली टीन ईयर्स जो है, दे आर द ईयर्स जहाँ पे आप उनकी बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। आप उनकी बेसिक्स को इस तरह से हिट नहीं करते कि उल्टी स्वीप पे मारने लग जाओ तो रैंप शॉट्स तो सर के ऊपर से। ये कोई इत्तेफाक है
कि दुनिया में वनडे में 10 200 में और 7 इंडिया के हैं, कोई इत्तेफाक है ये? बिल्कुल नहीं हो सकता। 70% डबल सेंचुरी है। ऐसा ही है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप एक ग्राउंड एक पिच में 1.25 अरब रुपया खर्च गए हैं, 125 करोड़ रुपया। ऐसे ही। बच्चे को ना किसी दूसरी पिच का एक्सपोजर मिला, ना किसी टूर का एक्सपोजर मिला। 2.5 साल से पाकिस्तान की ना अंडर 19 ने कोई ओवरसीज़ टूर किया मेरा ख्याल है, और ना ही ए टीम ने। ए टीम में शाहीन का नाम से भी तो ये concept 1.25 अरब रुपए में आपके 5-5 6-6 टूर दोनों टीमों के हो सकते थे, और वो इनके एंड पे वेल कल्चर्ड, वेल ट्रेवल्ड और वेल राउंडेड प्लेयर्स बनते हैं। उनको दुनिया की डिफरेंट कल्चर्स का, दुनिया की डिफरेंट पिचेस का पता होता, वहाँ पे एडजस्टमेंट का पता चलता। तो आपने क्या किया 125 करोड़ रुपए से एक ही ग्राउंड में 15 दिन में लगा दिए, निकला क्या? आप उसके बाद बांग्लादेश से सीरीज़ हार गए। सो अनदर आइडिया विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी विजन, सिर्फ तख्ती लगवाने वाली बात कि किसी तरह पता लग जाए जी मैं कराई सी। सलमान भाई अभी मजीद क्वेश्चन आपसे करेंगे, अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके डिपार्टमेंट क्रिकेट और दूसरे वाले से भी आपसे डिस्कशन करते हैं। नाज़रीन कहीं नहीं जाइए, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। सलमान भट्ट से कुछ मजीद क्वेश्चन कैप्टनसी और दूसरे वाले से भी करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा सबसे बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन, या मेरे मानने में सबसे बड़ा टॉपिक है क्रिकेट के लिहाज से, वो रिवाइवल ऑफ, जिस तरह हम बात कर रहे हैं, ये डिपार्टमेंट क्रिकेट है। पिछली रजीम ने खान साहब की थी, फिर उनका एक स्टेट ऑफ माइंड था, उनकी अप्रोच थी कि 6 टीमों का कॉन्सेप्ट, ऑस्ट्रेलियन या इंग्लैंड का मॉडल। ओबियसली हमारा जो कंट्री है इसमें अभी उस तरह की पूरी जो आपकी गवर्नमेंट है वो नहीं लुक आफ्टर कर सकती लड़कों की, जिस तरह की 6 लाख की या 6 करोड़ की आबादी हो। न्यूजीलैंड की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की, ये 22-23 करोड़ की बची हो। आपने जिस तरह कहा कि हर लड़का, ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2.5 करोड़ है। हाँ जी। और न्यूजीलैंड की आबादी टोटल 50 लाख 50 लाख है। लाहौर मतलब एक सिटी से वो भी कम है। 50 लाख की 6 टीमें हैं। 6 टीमें। तो हमारा उसमें रियलिस्टिकली पॉसिबल नहीं, और एक लड़का जो है वो एक अकेला नहीं है, वो पूरी फैमिली को भी रन करता है, बीवी बच्चे माँ बाप, सिस्टम ऐसा है हमारा सोसाइटी का। तो वो मॉडल आया, फिर उसमें नहीं रहा। आपके ख्याल में क्या वो डिज़ास्टर था, या दोनों को पैरेलल भी लेके जाया जा सकता था अगर 192 के एम्बिट के अंदर वो लड़के भी रहने देते, सेकंड ईयर बनाते, या बिल्कुल होना ही ये डिपार्टमेंट सिस्टम बात चाहिए? यह है भाईजान के पैरेलल तो तब ले जाया जाए ना जब ये कुछ नया करें। तो जो पिछला कॉन्स्टिट्यूशन है, जो पिछला सीज़न है, जो कि राइटली दोबारा एक्टिवेट हो गया है, उसको ज़रा सुने। उसमें 8 रीजन और 8 डिपार्टमेंट और 16 रीजन खेलते थे। एक रीजन्स का ग्रेड 2 था, एक डिपार्टमेंट्स का ग्रेड 2 था, वो अलहदा था। जब ये चारों टूर्नामेंट ख़त्म होते थे तो साल के 100 बेहतरीन प्लेयर 5 टीमों में बढ़ते थे, जिसे कहते थे पेंटेंगुलर में। यस। तो ये जो 6 टीमों का सिस्टम है वो पेंटेंगुलर यही था। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, उसमें पंजाब की एक टीम थी, वो ज़्यादा कंपेटिटिव था। इसमें पंजाब की, साउथ पंजाब 2 टीम आ गई। ऐसा ही है। तो आपने क्या नया किया है? आपने तो सारी क्रिकेट अबॉलिश करके एक टूर्नामेंट ऊपर वाला रख लिया। ऐसा ही है। तो ये तो वो उसमें भी है। तो यू बेसिकली डिड नथिंग। आपने सिर्फ एक काम किया, आपने लोगों को बेरोज़गार किया, आपने लोगों को बेकार किया, आपने उनकी फैमिलीज़ का नहीं सोचा, आपके उनके प्रोफेशनल ईयर्स ज़ाया किए। कि अगर एक बंदा 15-20 साल क्रिकेट खेल के फर्स्ट क्लास प्लेयर बना है और इस काबिल हुआ है कि उसको किसी डिपार्टमेंट ने में जॉब दिया, आपने उसको ज़लीलो ख़वार कर दिया ज़िंदगी में, एंड विद नो सेकंड ऑप्शन। उसके लिए कुछ सोचा नहीं, और 1100-1200 बंदा बेरोज़गार करके बीच में से 100 कोच लगा लिया, और वो भी हैपहैज़र्ड। यानी कि आप यूथ के लिए कोच सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आज क्रिकेट छोड़िए और कल कोच बन गए सारे। तो टोटल डिज़ास्टर था, पुअर आइडिया एंड इवन पुअर एग्जीक्यूशन। अच्छा, उसमें एक और प्रॉब्लम अब ये आ रहा है कि जो मेरे राय के मुताबिक कि अब डिपार्टमेंट भी उस तरह कीन नहीं है, क्योंकि उनका भी इस पे स्टेक इन्वॉल्व हुए, वो सारा कुछ लगाया। उनको ये लगता है कि अगर हमने लेट्स सपोज दोबारा सब कुछ इस पे इन्वेस्ट करते हैं, कल को फिर दोबारा कोई गवर्नमेंट आ जाती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है, तो फिर कहीं आयन अबॉलिश करके फिर वो सिस्टम आ जाए। देखिए, ये कंसर्न तो जेन्युइन हो सकता है, लेकिन आपका ज़राया है, विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, मैं एक डिपार्टमेंट से खेला हूँ क्रिकेट, मुझे पता है कि डिपार्टमेंट्स आर रेडी, ठीक है, टू कम बैक, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली ये चीज़ मेक श्योर करनी चाहिए कि नो पर्सनल डिज़ायर शुड टेक ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रू। कि एक बंदे का दिल किया, उन्होंने कहा हटाओ सारा कुछ, इंज नहीं इंज कर दो। दिस इज़ नो वे। ही हैज़ टू प्रेजेंट लॉजिक, एंड दैट लॉजिक हैज़ टू बी साइंड बाय अ ग्रुप ऑफ क्रिकेटर्स। प्रॉपर लेजिस्लेशन हो, पार्लियामेंट के थ्रू आए। पार्लियामेंट में मसला ये है जी, कोई प्लेयर है नहीं उधर, वो तो सियासी लोग हैं, दे विल गो विद द पार्टी, और वो ठीक करते हैं अपनी कैपेसिटी में। उनका ये काम नहीं है। इसकी लेजिस्लेशन इसकी अंडरस्टैंडिंग वाले लोगों से होनी चाहिए। और ये कोई तमाशा है कि मेरा दिल करे मैं सब बदल दूँ, आपका दिल करे आप बदल दें। दिस इज़ नो वे ऑफ डूइंग थिंग्स। अच्छा, दूसरा एक करंट क्रिकेट के हवाले से हम अगर बात करें तो
हमारा जो माइंड सेट था क्रिकेट का, जो अगर हम 90s की एरा की बात करते तो हम क्रिकेट में डिफरेंट इनोवेशन लेके आते थे, हमेशा एग्रेसिव अप्रोच के साथ थे। वो लेगेसी हमने कंटिन्यू की इवन 20s के अंदर भी बिट्स एंड पीसीज में की, बट की ख़ासतौर पे जैसे आपका जब ख़ासतौर पे जब इंसिडेंट हुआ, साथ ही वो ख़त्म हो गया। वो एकदम ड्रॉप इन जैसे हमने वो डिप ऑन किया उसके अंदर कि वो स्टेट ऑफ माइंड जो था बोर्ड का, प्लेयर्स का, कैप्टन का, सब ख़त्म हो गया। हमें कोई भी नहीं मिला उस टाइम, तो हमने फिर देखा कि मिसबाह-उल हक के पास कैप्टनसी आई। अप्रोच जो थी वो 5-6 साल टीम की बड़ी टिमड रही, 230-40 की रही। अच्छा, उसमें नुकसान क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया ने अपना पेस ऊपर करना शुरू कर दिया, हमारा वो स्टेगनेंट या नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया। 2016 से फिर हमने थोड़ा बिल्डअप किया मिकी और सरफराज के कॉम्बो के साथ, हमने देखा कि एग्रेसिव अप्रोच आई, चैंपियन ट्रॉफी भी जीते, एक सिमत नज़र आई, एक डायरेक्शन। यहीं रुक जाएं। अच्छा, आप किसी एग्रेसिव अप्रोच की वजह से चैंपियन ट्रॉफी नहीं जीते। ज़रा मैच दोबारा देख ले, मैं आपको याद करा देता हूँ। आप सिर्फ इसलिए जीते हैं कि आप मिडिल ऑफ द इनिंग्स हसन अली विकेट लेता था। वो पार्ट था ना जी। नहीं, वो पार्ट नहीं था। T20 में 2 साल नो, T20 में भी आप नंबर 1 नहीं, रहे। वो आप दुबई में खेल रहे थे ना। जब से आपकी दुबई गई है, यू आर नो लॉन्गर नंबर 1 वहाँ पे। तो आप क्वेश्चन कंप्लीट कर दो, फिर आप जरूर बताइए। आपका बात ये है कि ये बहुत मिसलीडिंग स्टेटमेंट है कि आप एग्रेसिव अप्रोच की, आपने सिर्फ एक 300 किया है फाइनल में, उससे पहले सारे मैच 200 के खेले हैं। और आपके जो बॉलर्स हैं ना, जुनैद खान और हसन अली, दे आर द वंस रिस्पॉन्सिबल जिन्होंने रिवर्स स्विंग के थ्रू आपको मिडिल ऑफ द इनिंग्स, आप 200 पे इंग्लैंड से जीते, आप 200 पे साउथ अफ्रीका से जीते, आप 200 पे श्रीलंका से सरफराज और अगर आमिर की पार्टनरशिप ना हो हाँ। तो वो भी मैच प्रॉब्लम है। मैं वैसे कह रहा हूँ कि एक आपका थोड़ा फेस थोड़ा सा बेहतर था उसमें। सर, वो रिजल्ट की बात कर रहे हैं आप, मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। तो जब हम लोगों को ये बताते हैं ना कि ये रिजल्ट आ गया था, तो उसका प्रोसेस आप बताना बड़ा बात चले कर लेते हैं। विक्ट्रीज एटलीस्ट मिली, उसके बाद फिर हम नीचे एक शेल में गए जिसमें विक्ट्रीज भी आना ख़त्म होगी। चले, आपकी मैं बात लॉजिक से अंडरस्टैंड एग्री करता हूँ, विक्ट्रीज भी आना ख़त्म होगी, अब बिट्स एंड पीसेस में आती है। अच्छा, विक्ट्रीज भी आना ख़त्म होगी, अप्रोच जिस तरह बाकी अभी रिसेंट मिसाल अगर करंट टाइम की देख लें, चाहे लास्ट वर्ल्ड कप हम देखें उठा के, उसमें हमें पता था कि यूई के अंदर आप 160-70 पे सेफ नहीं है, हमने वही काम किया, ऑस्ट्रेलिया ने सेमीफाइनल मारा हमें। अभी इस वर्ल्ड कप के अंदर देखें तो हम वही 130-40 की क्रिकेट टेस्ट मैच के अंदर फिर आप प्रोसेस को ले लेना। नहीं, आपका क्वेश्चन ही गलत हो रहा है ना। मैं बताऊं आपको कि आप जो वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल हारे हैं, दिस इज़ द फर्स्ट टॉस यू लॉस्ट। और ये वर्ल्ड कप में सारी टीमें वो जीती हैं जो टॉस जीती हैं, क्योंकि सेकंड टाइम ऑस आती थी। हसन अली आपके ख्याल में क्यों इफेक्टिव नहीं था इस वर्ल्ड कप में? हर दफ़ा चौके के बाद बॉल सैनिटाइज होता था, जब सैनिटाइज होता है तो गेंद गीला होता है, उसकी रिवर्स ख़त्म हो जाती है। सो द पॉइंट इज़ कि आपने उन फैक्ट्स को साथ गेज ही नहीं किया जो इफेक्ट कर रहे थे आपकी परफॉर्मेंस। मैं उससे एग्री कर रहा हूँ। मैं ये पॉइंट ये कह रहा हूँ कि अभी जैसे टेस्ट मैचेस आपने खेले इंग्लैंड के साथ, इंग्लैंड की जो क्रिकेट ब्रांड ऑफ क्रिकेट आपके साथ खेल के गए, उन्होंने ब्रैंडन मैकलम जैसे कोच को लगाया। ओबियसली जब इंटरव्यू उसका भी किया होगा, उसने कोई ऐसी अप्रोच अपनी बताई होगी कि मैं ये डिफरेंट करके देख रहा हूँ। बेन स्टोक की बात कर लेते हैं, उसकी अप्रोच हमें, जैसे आपने शुरू में कहा कि कैप्टन दूसरे कैप्टन से या टीम से एक स्टेप आगे मूव करता है, तो हमें ये अप्रोच अपने पार्ट पे हमारी ब्रांड ऑफ जो क्रिकेट है उस पर कहीं नज़र नहीं आ रही। तो ये जो हमारी करंट क्रिकेट जो है, या इंडिया की आप जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि उनका हर दूसरा प्लेयर वो जो है वो रन्स कर रहा है, डबल सेंचुरी कर रहा है, हमारी तरफ से कोई ऐसी कोई चीज़ ही नज़र नहीं आ रही किसी फॉर्मेट पे भी। तो उसको कैसे देखते हैं आप, हमारा जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम खेल रहे हैं? भैया, रिसोर्सेज पे बेस्ड होता है आपका ब्रांड ऑफ क्रिकेट। यू कैन नॉट हैव 3 बैट्समैन एंड प्ले लाइक इंग्लैंड। इंग्लैंड के 11वें नंबर पे आदिल रशीद आता है, उसकी 10 सेंचुरियाँ काउंटी क्रिकेट में, ऐसे ही ठीक है। आपकी 6वें नंबर के बाद बैटिंग ख़त्म हो जाती है, आप वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट नहीं खेल सकते, ठीक है ना। द ब्रांड ऑफ क्रिकेट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट यू हैव। तो आप अगर ऑस्ट्रेलिया का मॉडल देखें तो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की तरह तो नहीं खेलता, ऐसे ही। और इंग्लैंड अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में जाके नहीं खेल सकता, वो आउट कर देते हैं। ये वही टीम है जो 14 दिन में एशेज आ रही है 5-0, 14 दिन में, 14 दिन का क्वारंटीन किया है और 14वें दिन मैच 5 टेस्ट भी हार गई है। हम वीक थे, हमारी अप्रोच टिमिड थी, हमने सुस्त विकेटें बनाई, ठीक है जी, और सुस्त विकेटों के नतीजे में हम हारे। हमारे प्लेयर थे अनफिट फास्ट बॉलर्स। ऐसे ही। तो जब आप यंगस्टर्स को, मोहम्मद अली को खिलाएंगे या मीर हमजा को चांस देंगे, उन्हें विकेट भी तो देना जिस पे वो कुछ करें। हाँ, आपके 8 एक्सपीरियंस बैट्समैन खेल रहे थे ना, तो वो खेलते ना ग्रीन पे, वो एज विकेट का अपने बच्चों को देते, उन्होंने विकेट भी उनको स्लो दे दी। तो ये सारी अप्रोच टिमिड थी जिसको लीड पता नहीं कौन कर रहा था, क्योंकि हमें पता है पिंडी में 2 से 3 दिन में फैसला हो जाता है फर्स्ट क्लास के मैच का। फैसलाबाद पिंडी की रिनाउंड थी। हाँ, तो क्यों उसको स्लो किया गया? क्यों दुनिया को ये बताया गया कि पाकिस्तान में पिचेस ठीक नहीं है?
क्या उसके पीछे क्या बैकग्राउंड नहीं, थी। उसमें ऑस्ट्रेलिया का अगर आपको सीरीज़ याद हो, जो हम ऑस्ट्रेलिया से भी हारे, तो उस टाइम रमीज़ राजा साहब थे चेयरमैन, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हमने जान के बैटिंग विकेट बनाई क्योंकि हमें डर लगता है कि उनके बॉलिंग लाइनअप बड़ी स्ट्रॉन्ग है और हमारे जो बैट्समैन है वो शायद सेफ ना कर सके वो पूरे 5 दिन को उनको। तो फिर तो बात साबित हो गई ना टिमिड अप्रोच वाली। बिल्कुल सही तो जो भी ज़िंदगी में आप जब भी फेयर के ऊपर अपना डिसीजन बेस करेंगे तो उसका नतीजा लॉस ही होगा, उसका नतीजा लैक ऑफ प्रोग्रेस ही होगा। और ये आप अब देख लीजिए कि क्या उनका विजन था, क्या अंदरूनी खाते उनके क्या हालात थे और यूट्यूब पे क्या हालात थे। ठीक है कि उधर वो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में रहना था तो इधर कहीं हम आउट ना हो जाएं। तो ऐसे नहीं चलती क्रिकेट, ऐसे ही। ऐसे नहीं चलती। तो आपके एक्सपीरियंस के अंदर आपने हर लेवल पे क्रिकेट खेली, कैप्टनसी भी की, आप क्या समझते हैं क्या स्टेप हमें बेसिक मैयर लेने चाहिए कि हम जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है या जिस लेवल पे अब ब्रांड ऑफ क्रिकेट हो रही है उसको मीट कर पाए? देखिए, हमें अपनी लेगेसी को रीलिव करना है। हमें पिचेस बनाने जो हमारे नेचुरल पिचेस हैं, जो कि कह लीजिए कि जो कैरेक्टरिस्टिक है स्टेडियम के, हमें अकॉर्डिंगली खेलना। ठीक है। हम कहाँ नहीं बन सकता घास वाला पिच, कहाँ नहीं बन सकता पेस वाला पिच, क्यों नहीं स्पिन हो सकता पहले दिन, सब कुछ हो सकता। हम आपको स्क्वायर पे करके दिखा देते हैं। ठीक है, ये तो बहाने हैं। तो पता नहीं ड्रॉप इन के पीछे क्या चक्कर था, अल्लाह ही बेहतर जानता है, जो इतने ज़ोर से ड्रॉप इन लगाई हुई थी हर बंदे ने तो नहीं, वो एक बंदे ने लाई सी। तो कहने का मकसद है कि आपको क्रिकेट खिलानी है अपनी टीनेज ग्रुप को जहाँ पे उनके बेसिक स्ट्रांग हो। आपकी स्कूल क्रिकेट 2 से 3 दिन की होनी ऐसे चाहिए, ही। आपकी क्लब क्रिकेट में 2 दिन का टूर्नामेंट होना चाहिए। T20 आपका ठीक है, इट्स अ ग्रोइंग फॉर्मेट इन द वर्ल्ड, लीग्स आ गई हैं, आप उसको 100% इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन बेसिक्स सिखाने के लिए और स्किल्स को टॉप लेवल रखने के लिए आपको फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे तवज्जो देनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे। आप पीसीबी के पिछले टेन्योर में देख लें, फर्स्ट क्लास सीज़न चल रहा है, आपके सारे मेन प्लेयर एनओसियाँ लेके बाहर की लीगें खेल रहे हैं, फर्स्ट क्लास खेलता ही कोई नहीं। खेलता कोई नहीं है। सही। दूसरी टीमों में क्या है कि इंडिया का जो प्लेयर है वो फर्स्ट क्लास रणजी ट्रॉफी छोड़ के नहीं जा सकता, ट्रू। दे कांट गो। ऑस्ट्रेलिया वाले टेस्ट सीरीज़ में आईपीएल छोड़ देते हैं, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। हम लोग छोड़ते हैं। एक और प्रॉब्लम हमें इस क्रिकेट के अंदर फेस हो रहा है, हमारा जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो अनफॉर्चुनेटली PSL ही बन चुका है। अभी जैसे कुछ दिनों तक स्टार्ट भी होने जा रहा है और सारी हाइप और ओबियसली सबसे बड़ा एक ब्रांड बन चुका है, हमारा सबसे बड़ी कमोडिटी बन चुकी है IPL के बाद देखा जाए। अब उसका नुकसान जिस तरह सिलेक्शन के अंदर भी आता जा रहा है, लड़कों का भी इंटरेस्ट सारा इसी पे ही है, इसमें परफॉर्म करें, लाइमलाइट में आए और टीम में जगह बनाएं। तो ये इसके बावजूद एक प्रॉब्लम भी हम फेस ये कर रहे हैं कि हमारी जो ग्रेशन T20 के अंदर भी होना चाहिए वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट नहीं करता। एक तो सिलेक्शन का रीज़न बता दें PSL के वाले से आप किस तरह देखते हो, और ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है T20 के अंदर भी हम उसको भी मीट नहीं कर पा रहे। वर्ल्ड कप प्राइम एग्जांपल। देखिए, अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरी दुनिया को स्ट्रक्चरली देखें तो वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। ठीक। फिजिकली वी आर नॉट देयर। वो इंग्लैंड के प्लेयर आएंगे सामने, ऑस्ट्रेलियन आएंगे, वेस्ट इंडीज आएंगे, साउथ अफ्रीकन आएंगे, तो आपको अपने बच्चे जो है ना वो इंस्टीट्यूशनल टीम लगती है कि ये अभी जवान छोटे छोटे हैं। फिजिकली वी नीड टू ग्रो मसल्स। एक आपकी होती है ना बॉडी लैंग्वेज जिसे कहते हैं, जो इम्पैक्ट आपका सिर्फ देख के आपको आता है वो फिट बंदे का ज़्यादा होता है, लीन बंदों का इतना नहीं होता। बिल्कुल ठीक। एक ये चीज़ है। दूसरी बात यह है कि PSL से आप सिलेक्ट करें T20 के लिए, ओके फाइन, क्योंकि वो T20 का फॉर्मेट है, लेकिन अगर आप उससे बाईपास करके दूसरे फॉर्मेट्स में ले जा रहे हैं तो वो गलत ट्रांजिशन है। और वो ऐसा दुनिया में सूर्या कुमार यादव ने क्या नहीं कर दिया T20 में, खिलाया टेस्ट इंडिया ने, हालांकि वो 77 फर्स्ट क्लास के मैचों में 45 की एवरेज है उसकी, ऐसा ही है। फिर भी नहीं खिलाया। लेकिन बात यह है कि हम जो दिल करता कर जाते थे, अल्लाह करे अब आगे ठीक हो जाए चीज़ें। अच्छा, इसमें ये लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो कुछ प्लेयर्स हैं, जिस तरह सरफराज 3-4 साल बेंच पे बैठा रहा, अपॉर्चुनिटी मिली, रन्स किए, उसके अलावा भी कुछ प्लेयर है, माद वसीम बाहर है, वो हमेशा बात कर रहे हैं कि मुझे किस रीज़न पे बाहर किया गया। 2-3 प्लेयर और भी हमारे ज़हन में आ जाएंगे। कामरान गुलाम ने डोमेस्टिक में बहुत रन्स किए, उसको भी कोई मैच नहीं दिया जाता, दूसरे लड़के को चांस मिल जाता है। तो ये जो कल्चर एक हमारा चल रहा है, नेपोटिज़म की बात होती है हमेशा क्रिकेट के अंदर, ये इसको कैसे देखते हैं, क्या इसका सलूशन क्या कैसे? देखें, ये बड़ा इजी है, इसको मैनेज किया जा सकता है। देखें, प्लेयर अगर है ना आपके पास, तो ज़रूरी नहीं है कि हर मैच सारे प्लेयर खेलें। ठीक है, जिसकी फॉर्म भी मैटर करती है, जिसकी फॉर्म है वो मैटर करती है। फिर जब सीरीज़ का डिसाइडर हो जाता है, लेट्स से आप हार गए या जीत गए सीरीज़, तो जो उसके बाद का मैच है उसमें आप बेंच स्ट्रेंथ को खिलाएं, उसमें दूसरे प्लेयर्स को लाएं, उन्हें इंटरनेशनल एक्सपोजर दें, उनकी फॉर्म बरकरार रखने के लिए उन्हें वो मिनिमम गेम्स तो दें ना। हाँ। फिर आपके जैसे पहले कहा कि एक टूर नहीं है,
तो कामरान गुलाम है, उस्मान सलाहुद्दीन है, ये हारिस भी लड़का है। फवाद आलम जब अंदर था तो साउथ शकील बाहर था। इसी तरह जो दूसरे लड़के हैं, साहिबजादा फरहान ने रन्स किए हुए हैं, अब हुरैरा ने 2 बड़े साल रन हज़ार करे, कर दिए हैं, मोहम्मद अली ने आउट किए हैं, मीर हमजा इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, स्पिनर्स हैं। ये टीम क्यों नहीं टूर पे क्यों नहीं कर रही, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, आप इधर कोई अजीबो गरीब कामों में आपने इंटरेस्ट लिया, पैसे लगाए, लोग रखे, इतनी हाई सैलरी डायरेक्टर्स रखे, वो भाई जो आपकी प्रोडक्ट है, जिसके ऊपर आपने अपने टेलीविजन राइट्स बेच के सबका सब कुछ लेकर आना है, उस पर क्यों नहीं पैसा लगा रहे? बैकअप लड़का तैयार हो, कोई इंजरी हो, फौरन लड़का उधर से मिल उनको जाए। टूर्स करवाए ना जी, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। देयर इज़ नो अदर वे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हम तो अंडर 19 वर्ल्ड कप से पहले भी पिछले साल हमारी टीम बेचारी ऐसे ही फिरती रही, ना वो कहीं टूर पे गए ना कुछ। अभी इंडिया की टीम है वो हर वक्त टूर पे अंडर 19 की, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका हर वक्त खेल रहे हैं, तो पाकिस्तान क्यों नहीं खेलता? अगर वो नहीं देते हमें नेशनल, तो यार आप सीज़न में माइनर काउंटियों से आप 10 मैच अरेंज करके अपनी टीम भेज दो। वो सलमान भाई, इसको अगर आप नटशल में देखेंगे तो मेरा ख्याल है वो अप्रोच है कि अगर बच्चे को, लड़के को चांस दिया, वो रन कर गया, तो हम फिर किधर जाएंगे? नहीं, ये अपनी नहीं, जगह की ये बात अनसिक्योरिटी। देखें, ये अगेन यहाँ पे कम्युनिकेशन आती है। ईशान किशान ने 200 किया बाहर अगले मैच में, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है, वो उनको सिक्योर क्यों है, कॉन्ट्रैक्टेड है। जब सीनियर टीम उनके हर टीम के खिलाफ नहीं खेलते, लोअर टीम आती है, वो लड़के खेलते हैं, वो एक ग्रुप तैयार हो गया हुआ। हमारा या जिम्बाब्वे से मैच है तो भी वही, दूसरा मैच है तो भी वही। उससे होता ये है कि आपको ज़हन में ये है कि कहीं हम इनसे हार ना जाएं। जब आप इस प्रोसेस के अगेन फियर ऑफ फेलियर, उसके ऊपर जब आप बेस करेंगे डिसीजन, ये भी पहले भी बात हुई थी, वो डिज़ास्टर होते हैं ज़्यादातर, उसमें प्रोग्रेस नहीं होती। और ये जैसे 2 एग्जांपल है, जैसे हारिस ने वर्ल्ड कप के अंदर आके, जब आपके पास कोई बैटर परफॉर्म नहीं कर रहा तो उस बच्चे ने 3 मैच जीते, हमने लगातार उसी की परफॉर्मेंस से जीते। अब उस बच्चे को आप कॉन्फिडेंस देते, लेके चलते। और अगर मज़ीद इंग्लैंड की बात करें तो एंडरसन की और ब्रॉड की बात करते हैं, 2011 में उनके बोर्ड ने उनको बिठाया कि आप हमारी टेस्ट कमोडिटी हैं, जो आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए, कैप्टन से भी ज़्यादा पैसों के रिम्यूनरेट किया कि भाई फाइनेंशियल ज़्यादा पकड़ो, आपको टेंशन नहीं है, आप हमारे एसेट हो फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये कम्युनिकेशन जब तक नहीं होगी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये मसले आएंगे। लास्ट नोट पे कोई लड़कों के लिए, यंगस्टर के लिए मैसेज देना चाहें जो आपके फैंस हैं, तो प्लीज़ हमारे प्लेटफॉर्म से दीजिए। बस यही है कि यार कीप वर्किंग हार्ड, अपने आप को डिसिप्लिन रखें और मेहनत करते रहें। क्रिकेट में अब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ गई हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन रिवाइव हो गया, दुनिया में भी अपॉर्चुनिटी लीग्स की वजह से बहुत ज़्यादा है। सो डोंट गिव अप, कीप वर्किंग हार्ड, और इफ़ यू आर गुड इनफ, आपको लाजमी कुछ ना कुछ जो है कंपनसेशन मिलेगी। और लाइफ में जो है ना, इट इज़ नॉट अबाउट हाउ मच यू फॉल, इट इज़ अबाउट हाउ मेनी टाइम्स यू गेट अप। तो उस चीज़ को आप जहन में रखें और अपने माँ बाप से, बड़ों से दुआएं। जज़ाकल्लाह खैर। अगेन लवली टॉकिंग टू यू, इट्स ऑलवेज प्लेयर कि आप हमेशा जब टाइम देते हैं बड़ा कुछ सीखने को भी मिलता है। नाज़रीन, आपने सलमान भट्ट की बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।